हेलो माय डियर टू बी डॉक्टर्स। मेरा नाम डॉक्टर कोमल है और जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगी बच्चों, मेरी अभी एक मेडिज्ञान सीरीज चल रही है जिसमें मैं अपनी बनाई हुई मॉड्यूल जिसका नाम ओवरऑल रीडिंग स्ट्रैटेजी है, जो एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए बन जाएगा ओवरऑल रिविजन स्ट्रैटेजी। उसमें वो नीट की प्रिपरेशन करवा रहा है बच्चों। मैं जो प्रिपरेशन करवा रही हूँ वो टोटल 3 स्टेप्स में हो रहा है, जिसमें जो पहला स्टेप है जिसमें मैंने हर चैप्टर को अपनी नोट्स जिसका नाम ओआरएस है उसके थ्रू एनसीईआरटी एंड 37 ईयर्स के पीवाईक्यूज मार्क करवाए हैं। उसके बाद मैंने उसी नोट से आप लोगों को कैसे रिवीजन करना है वो करवाया है, और अब मैं उसी नोट से आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो बच्चों, हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का एनसीईआरटी प्लस 37 ईयर्स पीवाईक्यूज पहले पढ़ लिया, उसका रिविजन कर लिया। आज हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मैं 1 साल या 2 साल के क्वेश्चन नहीं करवा रही। आज तक 37 ईयर्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए सारे करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि 1996 का भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो हम लोग कुछ भी क्वेश्चन को छोड़ने नहीं वाले। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, और साथ ही साथ अभी हम लोग चैप्टर्स भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये तो हमें याद है, आर.एच. विटाकर साहब ने। इट इज नॉट बेस्ड ऑन, सबसे पहले क्या क्या चीजों पे बेस था ये आप लोग मुझे रिवाइज करके बताओ। क्या क्या चीजों पे बेस था, याद करो। सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर पे बेस था, याद है। सेल से क्या बनती है? बॉडी, तो बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन पे बेस था। बॉडी बन गई, फिर खाना कैसे बना रहे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस था। खाना बनाने के बाद कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे, उस पे बेस था। रिप्रोड्यूस करने के बाद किस पे बेस था कि क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो ये तो हमने रिवाइज कर लिया। तो क्या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इस पे बेस्ड है? क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाँ इस पे तो बेस्ड है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ इस पे भी बेस्ड है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ इस पे भी बेस्ड है। लेकिन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इस पे बेस्ड नहीं। क्लियर? अब मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, वर्ड याद करो, हमने मोनेरा में मन का राजा में क्या पढ़ा था कि अपने मन के अकॉर्डिंग शो कर रहे थे सारी चीजें। ये न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मन कर रहा था तो खुद से खाना बना रहे थे, मन कर रहा था तो नहीं बना रहे थे। अब याद करो, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास और फ्लोरेला मैंने अलग से बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि लीनियस साहब का एक ड्रॉबैक था, उन्होंने क्लेमाइडोमोनास और फ्लोरेला को अलग कर दिया था ट्रिपैनोसोमा और अमीबा से। इन्होंने इनको एनिमल और इनको प्लांट किंगडम में रख दिया था, लेकिन इनको प्लांट किंगडम में और इनको एनिमल किंगडम में रख दिया था। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ कि इनके पास सेल वॉल नहीं है और इनके पास है, लेकिन एक्चुअली में ये गलत था। ये चारों क्या है? ये चारों यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है जो कि प्रोटिस्टेंस के अंदर आते हैं। क्लियर? सारे बच्चों को याद है? एक बार मैं दिखा दूं आप लोगों को, नोट्स में मेंशन कहां पर है। देखो, क्लेमाइडोमोनास एंड फ्लोरेला वाला पार्ट, फिर ये जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करता है ये वाला पार्ट। ठीक है, सब कुछ हमारे नोट्स में दिया हुआ है। आज तक 37 ईयर्स के पीवाईक्यूज जितने भी आए सब वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैंने खुद से अपने हाथों से बनाए। ठीक है, अब इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया? अगेन आर्की बैक्टीरिया, द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद आ रहा है। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में था? मन का राजा, दैट इज मोनेरा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में मेन बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस? नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल? नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ? नहीं। पूरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड था। क्लियर? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, किसमें था बच्चों? और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी किसमें था? मिथैनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। याद करो, जो ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था, जो मिथैनोजेंस था, वो किसके अंदर आता है? मोनेरा के अंदर आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरा के अंदर आता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरा के अंदर आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ऐसे भी डायरेक्ट जब तुमको बैक्टीरिया वर्ड दिखेगा तो तुमको मोनेरा को टिक करना है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, क्या हो गया? मोनेरा। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, याद करो। मॉडर्न डे कौन सा क्लासिफिकेशन? आर.एच. विटाकर। क्या उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किया? नहीं। क्या उन्होंने सिर्फ ब्रीडिंग हैबिट के बेसिस पे किया? नहीं। क्या उन्होंने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे किया? नहीं। उन्होंने बाहर का स्ट्रक्चर और अंदर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, अब किंगडम मोनेरा पे अपन आते हैं। तो किंगडम मोनेरा में क्या याद रखना है हमें? माइकोप्लाज्मा क्या पास कर सकता है लेस देन अ माइक्रोन फिल्टर साइज? बिल्कुल। माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विद सेल वॉल, ये बात तो गलत हो गई, सेल वॉल तो नहीं है लेकिन ये पास तो कर सकता है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शंस देख लो।
क्लियर हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों का पढ़ाया हुआ है और उसी से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। अब मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विथ हैबिटेट्स इन कॉलम 2। हैलोफाइल का क्या मतलब था बच्चों? जिनको किससे प्यार है? सॉल्टी एरिया। थर्मो एसिडोफाइल क्या था बच्चों? जो हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं। मिथैनोजेंस कहाँ पे? जो मैंने बोला था आज तक आजकल काउज और बफेलोस को देखोगे तो क्या याद रखना है कि उनके गट में मिथैनोजेंस है। और साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एनवायरमेंट में था। अब इन ऑप्शंस को मिला दो। हेलोफाइल्स ए का क्या हो जाएगा? 4। देखो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। रूल आउट डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 2019 में पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सारा कुछ हमारे नोट्स में दिया हुआ है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। सलाइन का क्या मतलब हो गया? हेलोफाइल्स। कौन रहते हैं? ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। 2017 में पूछा गया। अगेन विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। पता है हम लोगों को कौन होते हैं? माइकोप्लाज्मा। नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल। ये भी पता है कि स्मॉलेस्ट इसीलिए क्योंकि सेल वॉल नहीं है। पैथोजेनिक है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सबको उसका नाम याद होगा बच्चों, माइकोप्लाज्मा। कौन सा कंपोनेंट है जो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है? तो बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स, जो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होती है। अभी हम लोग पूरा मोनेरा एक बार क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फिर पूरा मोनेरा एक बार रिवाइज करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन मैंने बताया था फ्यूजन से पहले होगा। मिथैनोजेंस ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग आर्कीबैक्टीरिया। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अगेन बायोगैस मैंने क्या बोला था? फ्रॉम द डंग ऑफ द रुमिनेंट एनिमल। काऊ और बफेलो को देख के ही बायोगैस तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। और उनके पेट में क्या होते हैं? मिथैनोजेंस। उनकी पॉटी में क्या होते हैं? मिथैनोजेंस बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कैसे डिफरेंट है यू बैक्टीरिया से? क्योंकि उनका सेल मेम्ब्रेन, हम मैंने तुम्हें बताया था कि उनका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? अगेन ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन सी सम साइनोबैक्टीरिया। क्या था? क्या होता है इनके पास? क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट होती है ना, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स। सारी चीजें नोट्स में दी हुई है। अब साइनोबैक्टीरिया और ऑल्सो रेफर टू एज, साइनो का क्या मतलब था? ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन आई। सबसे abundant prokaryotes which is helpful to humans in making curd from milk। अगेन याद करें, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि मिल्क से दही बना रहा है और वो दही हमारे लिए यूजफुल है। और क्या बना रहा है? एंटीबायोटिक दवाई बना रहा है। तो ये था साइनोबैक्टीरिया। नहीं सर, हाँ, साइनोबैक्टीरिया नहीं था, ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया था। साइनोबैक्टीरिया तो ब्लू ग्रीन एल्गी था, वो खाना बना करके दे रहा था। आर्की बैक्टीरिया तो ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग में था। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स तो क्या कर रहे थे? तुम्हें रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प कर रहे थे। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे जो ये काम कर रहे थे। अब यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, जो असली बैक्टीरिया थे जो बाद में डेवलप हुए थे। उसमें सेल्यूलर कंपोनेंट इट रिजेंबल्स द यूकैरियोटिक सेल। याद करो उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो यूकैरियोट जैसा था। सारी चीजें हमने नोट्स में पढ़ रखी है। अब हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच। अगेन हैबिटेट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, कौन ग्रो कर सकता है कहीं भी? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। Select the correct combination of the statement regarding the characteristic of certain organisms. मिथैनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया होते? बिल्कुल। क्या वो मीथेन प्रोड्यूस करते? बिल्कुल। नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है? बिल्कुल। विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? बिल्कुल, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने। और माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन क्या है? सही है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ, मैंने बताया था ना फर्लो यार वाले सेक्शन में, जैंथोमोनास से होता है। जनरली तुम लोग देखोगे और कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ब्लाइट ऑफ व्हीट, ये जनरली फंगस कॉज करता है, लेकिन राइस में कौन कॉज करता है? तो जैंथोमोनास करता है। थर्मोकोकस, मिथानोकोकस, मिथानोबैक्टीरियम, अगेन आर्की बैक्टीरिया। तो क्या बता रहे? ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा। बैक्टीरिया दैट कंटेन अ साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम्स तो हो ही नहीं सकता उनमें। आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन विच इज होमोलोगस टू यूकैरियोटिक 4 हिस्टोन्स। यस, ये बात सही है। अब इन द लाइट ऑफ recent classification of living organism into 3 domains of life, bacteria, archaea and eukarya, which one of the following statement is true about archaea? Again archibacterium के बारे में क्या करेक्ट है? archibacteria completely different from both prokaryote? नहीं, वो तो prokaryote ही
कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट नहीं, ये तो प्रोकैरियोट ही है। इट रिजेंबल यूकैरियोट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सारे रिस्पेक्ट में। इट हैज सम नॉर्मल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये बात सही है कि इसके पास कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ ऐसा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो अदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में नहीं है, इसलिए ये कहीं पे भी जाके सर्वाइव कर पा रहा है। साइटोप्लाज्मा क्या, जियोमॉर्फिक मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है, बिल्कुल सही बात। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, मैंने बताया था कि ये सेंसिटिव नहीं होते। क्या बताया था उस दिन कि पेनिसिलिन वो एंटीबायोटिक है जिन बैक्टीरिया के अराउंड सेल वॉल होता है उनके अगेंस्ट काम करती है। माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट ये काम ही नहीं कर पाएगी। दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, हाँ प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी कराती है। और क्या इसको पीपीएलओ बोलते हैं? बिल्कुल। क्या कॉज करती है ये? निमोनिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हम लोग इसको बोलते हैं। अब वो कैसे कॉज करती है अपन एमबीबीएस में पढ़ेंगे। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? अगेन सेम ऑप्शन है, ठीक है, तो यही हो जाएगा, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। क्योरिंग ऑफ टी लीव्स, ये मैंने आप लोगों को पढ़ लो यार वाले सेक्शन में बताया है। क्योरिंग ऑफ टी लीव्स किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ये याद रखना है। All of the following statements concerning the Actinomycetes filamentous soil bacterium Frankia are correct except that Frankia, ये सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, बस एक ही स्टेटमेंट गलत है बच्चों, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैंकिया के बारे में अभी नई एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है। बस इतना याद रखो कि फ्रैंकिया कभी भी नाइट्रोजन फ्री लिविंग स्टेट में नहीं शो हो सकता, ये ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। अब फॉर रेटिंग ऑफ जूस, ये भी मैंने बताया था कि ब्यूटाइरिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो जूस को रेटिंग करने में हेल्प करता है। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स भी मैंने बताया था। Grow and multiply in very deep marine sediments, occur in water containing high concentration of barium hydroxide, readily grow and divide in sea water enriched in any, ये सब तो कुछ भी नहीं होगा। They grow and multiply in very deep marine, जो मराइन में जो प्रोकैरियोट्स रहते हैं वो बेसोफिलिक होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन का क्या मतलब था? वायरस का हेल्प लेकर के बैक्टीरिया क्या कर रहा है? अपना जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में डाल रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया इसका? करेक्ट हो गया। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या होता है ये हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने अभी आप लोगों को पढ़ लो यार वाले सेक्शन में बताया है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। अगेन केमिकल के प्रेजेंस में एनर्जी कौन बनाता है? कीमो ऑटोट्रॉप्स। विच इज ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया, क्या सब हेलोफाइल्स है? नहीं, सब तो हेलोफाइल्स नहीं है। फोटोसिंथेटिक तो है ही नहीं। क्या ऑल फॉसिल्स है? ये भी नहीं है। क्या ये ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग है? बिल्कुल, बुजुर्गों में से एक है ये। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में क्या डिफरेंस है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बच्चों अभी हम लोगों को नहीं जानना है, हम लोग जब एमबीबीएस में आएंगे माइक्रोबायोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि ग्राम पॉजिटिव वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम स्टेन ले लेते हैं क्योंकि उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ग्राम नेगेटिव वाले नहीं ले पाते क्योंकि उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सेल वॉल के बेसिस पर है। बस तुम्हें इतना याद रखना है। उसके बाद जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस। किसके हेल्प से हो रहा है? वायरस के हेल्प से हो रहा है, और वायरस जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। क्लियर है? बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम डोनर बैक्टीरियल स्ट्रीम, वन बैक्टीरियम टू अनदर, इसको बैक्टीरियोफेज। क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा E. coli is used extensively in the biological research, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था Escherichia coli हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज करने वाले हैं, इसको बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसको इजिली कल्चर कर सकते हैं। बैक्टीरिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो रहा, कोई रिडक्शन डिविजन नहीं हो रहा, कोई जेनेटिक मटेरियल ऐसा ट्रांसफर नहीं हो रहा। वो लोग तो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? बाइनरी फ्यूजन करके, स्पोर का फॉर्मेशन करा के, और सिंपल अपने डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में डाल करके। नेम द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो सन से नहीं ले रहा तो वो क्या हो गया? कीमोसिंथेटिक, केमिकल से बनाएगा वो, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव मैंने क्या बताया था? सेल वॉल। विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा? मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। अमीबा बैक्टीरिया है क्या? नहीं, अमीबा प्रोटोजोअन्स में आता है। इश्चेरिशिया कोलाई, हाँ बार बार हम लोग इश्चेरिशिया कोलाई के बारे में पढ़ रहे हैं, देख लो ई कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमें याद रखना ही रखना है, ये बैक्टीरिया के अंदर आता है। अब किंगडम मोनेरा से रिलेटेड आज तक जितने क्वेश्चन आए वो हम लोगों का क्लियर हो गया। अब एक बार हम लोग किंगडम मोनेरा रिवाइज कर ले क्या? बिल्कुल कर ले।
मोनेरा क्या था? मन का राजा था, मन कर रहा था गोल गोल कोकाई, मन कर रहा था लंबे लंबे बैसिलाई, मन कर रहा था तेरे मेरे स्पाइरला, मन कर रहा था विब्रियो। इसी से क्वेश्चन आए थे। देखो मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी वाला पार्ट हो गया। इसके दो भाई थे, जो बड़ा भाई था वो कहीं भी रह रहा था, सॉल्टी एरिया में, हॉट स्प्रिंग्स में, मार्शी एरियाज में। क्यों रह पा रहा था? क्योंकि सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट था। और इसका प्रोटीन्स किसके सिमिलर होता है? यूकैरियोट के हिस्टोन प्रोटीन जैसा। जो बाद में जो ट्रू बैक्टीरिया है उसका वो कैसे थे? रिजिड सेल वॉल के थे। उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होता है यूकैरियोट जैसा। आर्की बैक्टीरिया का प्रोटीन सिमिलर था। खुद का खाना खुद बना सकते हैं? नहीं भी बना सकते। जो बना रहे हैं उसमें तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया, वो भी लाइट के प्रेजेंस में बना सकते हैं, बिना लाइट के प्रेजेंस में भी बना सकते हैं। इससे रिलेटेड ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड कितना क्वेश्चन था? ये क्रोमैटोफोर्स पिगमेंट जो बनाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का जो पार्ट होता है, जो एक्सटेंशन होते हैं, उसको क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। ये बेजोफिलिक होता है क्योंकि मरीन वाटर में भी रह सकता है। इसके ऊपर एक ब्लू लाइक सब्सटेंस है ग्लाइकोकैलिक्स, इससे क्वेश्चन आया था। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप से क्वेश्चन आया था कि ये केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में खाना बना रहे हैं। हेट्रोट्रॉप्स में क्वेश्चन कहां से आया था कि ये कर्ड बना सकते हैं मिल्क से, एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और फिर देखो, फिर रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से क्या क्वेश्चन आया था कि बाइनरी फिजन से पहले ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, ये हमें याद रखना है। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बहुत सारे थे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में थे। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा ही। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता। ये क्वेश्चन था कि ये छोटे फिल्टर से पास कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। क्लियोमॉर्फिक होता है, इसको क्या बुलाते हैं? पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव है कि नहीं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और फिर पढ़ लो यार वाला जो सेक्शन था उसमें देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन से ना बैक्टीरिया लीव ब्लाइट ऑफ एंथोमोनास करवाती है, क्योरिंग ऑफ टी लीव्स बैक्टीरिया करवा रही है, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया रेटिंग ऑफ जूस के लिए है, ट्रांसडक्शन ट्रांसफर ऑफ जीन करवा रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ अ वायरस, प्लाज्मीड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। ये सारा चीज है अभी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? एक सोर्स है बच्चों, इसी सोर्स से हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। इसी सोर्स से हम लोगों ने सारे 37 ईयर्स के क्वेश्चंस मार्क किए। इसी सोर्स से कैसे कम टाइम में रिवीजन करना है हम लोगों ने रिवीजन किया। और इसी सोर्स के थ्रू हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और पीवाईक्यूज लगाने के बाद हम लोग इधर उधर भी कई क्वेश्चन अगर कोई मॉड्यूल के लगाए तो हमें पता चलेगा कि कोई ऐसा टॉपिक मान लो कि जो इस ओआरएस में नहीं दिया है तो हम लोग वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को 10 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सोर्स को अगर अब तुम 10 बार पढ़ोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोटेस्टेंट्स पे आते हैं। Which one of the following is a correct statement बच्चों? Cyanobacteria group of autotrophic organisms classified under kingdom Monera। बिल्कुल Monera में ही Cyanobacteria blue green algae आता है। बैक्टीरिया सिर्फ एक्सक्लूसिव हेट्रोट्रॉपिक होता है? नहीं। स्लाइम मोल सैप्रोफाइटिक होता है, मोनेरा के अंदर आता है? नहीं, प्रोटिस्टा के अंदर आता है स्लाइम मोल से। याद करो समोसा था ना, चिल्ड्रन डोंट ईट समोसा एंड पिज्जा, तो समोसा स्लाइम होल्स था, वो प्रोटेस्टेंट्स के अंदर आ रहा था। माइकोप्लाज्मा के पास डीएनए राइबोसोम्स और सेल वॉल ही नहीं होता माइकोप्लाज्मा के पास। तो ये साइनोबैक्टीरिया वाला ऑप्शन सही हो गया। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ प्रोड्यूसर? मैंने तुम्हें बताया था कि कौन खाना बनाते हैं ओशियंस में, याद करो, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में भी कौन? डायटम्स। अब सीलिएट कैसे डिफरेंट होंगे अदर प्रोटोजोन्स के? पहले प्रोटोजोन्स का क्लासिफिकेशन याद करो, अमीबॉइड्स, फ्लैजेलेट्स, सीलिएट्स एंड स्पोरोजोन्स। तो सीलिएट के पास फ्लैजिला तो नहीं होगा, ऑब्वियसली नाम में ही सीलिएट्स है तो सीलिया होगा इनके पास। हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर। हाँ, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सीलिएट्स के पास था क्या? याद करो। और यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये तो अमीबॉइड्स के पास था। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस किसके पास था? याद करो, मैंने बताया था उस दिन भी। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस किसके पास था? देखो, सीलिएट्स के पास टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस था जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके माइक्रो न्यूक्लियस में भी था। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट तो है लेकिन ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ऐसा नहीं कि अंदर से एक्सेस वाटर को निकालने के लिए, वाटर के रेगुलेट करने के लिए है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करने के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, पहले ही क्वेश्चन में मजाक हो गया। कभी इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो गया। डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय, ये वाला पार्ट भी क्लियर है हमें। डायटम्स ही खाना बना रहे हैं, ये भी पता है। डायटम्स जो होते हैं पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैंक्टॉन्स। अब क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, गाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्स। बच्चों क्या चिल्ड्रन डोंट ईट समोसा एंड पिज्जा किस किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब in which of the organisms the cell wall form the thin overlapping shells which fit together? Again,
थिन ओवरलैपिंग शेल्स, याद करो कौन थे, डायटम्स। डायटम्स किसके अंदर आते हैं, क्राइजोफाइट्स के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट अ यूकैरियोट। यूकैरियोट का क्या मतलब हुआ, मतलब कौन प्रोकैरियोट है, ये हमें याद रखना है। तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो क्या पैरामीशियम बैक्टीरिया है, नहीं, प्रोटिस्टा है। स्टेरेशिया, यस, स्टेरेशिया तो हमने कितने बार पढ़ लिया, कितना इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है। तो ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो ये यूकैरियोट में नहीं आएगा। यूग्लिना यूग्लिनॉइड्स में आता है, अमीबा अमीबॉइड्स में आता है। तो ये सारे क्या है, प्रोटिस्टेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल, इसके बगल में मैंने फाइजेरम लिख रखा था, तो स्लाइम मोल्ड्स का एग्जांपल फाइजेरम हो जाएगा। एनाबीना तो बैक्टीरिया में था। राइजोकर ब्रेड के फंगस को बोल रहे थे हम लोग। थायोबैसिलस, नाम में ही बैसिलस आ रहा है, बैक्टीरिया होगा ये। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या हो गया तुम्हारा, फाइजेरम। अब ऑक्सोस्पोर्स एंड हार्मोगोनिया, याद करो मैंने अलग से लिखा है ये पॉइंट को, ये कहाँ पे बनते हैं, ऑक्सोस्पोर्स डाई आइटम्स बनाते हैं, हार्मोगोनिया जो है वो बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ। हार्मोगोनिया साइनोबैक्टीरिया बना रहे एंड ऑक्सोस्पोर्स डाई आइटम्स बना रहे। ठीक है, सही है ये आंसर। ऑक्सोस्पोर्स डायटम्स बनाते हैं, हार्मोगोनिया जो है वो साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। ये बस याद रखने के लिए एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये बस हमें याद रखना है। व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स पोजेसिंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम, फ्रेश वाटर में जो प्रोटोजोन रहता है उसको अगर तुम मरीन वाटर में रख दो, मरीन वाटर में क्या होता है बच्चों, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो द वैक्यूल विल अल्टीमेटली, इसका वैक्यूल का साइज क्या होगा, बाहर सॉल्ट ज्यादा है अंदर पानी ज्यादा है, तो अंदर से बाहर पानी आ जाएगा, तो ऑब्वियसली सेल का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही हमें याद रखता है। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में बच्चों क्या डिफरेंस होता है, और यही इसी को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऐसे ही ऑस्मो रेगुलेट करता है। फ्रेश वाटर में क्या होता है, ऑब्वियसली सॉल्ट कम है, मरीन वाटर में क्या है, सॉल्ट नमकीन होता है मरीन वाटर। तो अगर सॉल्ट जहां ज्यादा है तो इसमें ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रखा, तो अंदर से बाहर क्या आएगा, पानी आएगा, तो इसका सेल का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। वही उसको फ्रेश वाटर में रखो, तो फ्रेश वाटर में बाहर सॉल्ट कम है, तो बाहर से अंदर पानी आएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद रखना है, इसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है। ठीक है। अब चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट ऑफ एन अमीबा, अमीबा के इंसिस्टमेंट से क्या एडवांटेज मिल रहा है, एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, एबिलिटी टू लीव फॉर सम टाइम विदाउट इंजेस्टिंग फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स, द चांस टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट। इंसिस्टमेंट से क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है उसको क्या एडवर्स फिजिकल कंडीशंस में वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डायमॉर्फिक न्यूक्लियस, अगेन याद करो सीलिएट्स के पास डायमॉर्फिक न्यूक्लियस था, और सीलिएट्स का क्या एग्जांपल था, प्रियंका चोपड़ा, पी से प्रियंका, पी से पैरामीशियम। इन प्रोटोजोन्स में लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, अभी मैंने बताया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म पोजेस कर सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, याद करो, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। बीच में कौन है, यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिना के पास कैरेक्टरिस्टिक है बोथ प्लांट एंड एनिमल की, ये दोनों के पास प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज है, ये दोनों के पास एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज है। यूग्लिना बेचारी बीच में बच गई, उसके पास एनिमल और प्लांट दोनों जैसी प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखो, एक ही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिपीट हुआ है बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए 1995 में पूछा गया, और अभी तक यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है घुमा फिरा करके। प्रोटिस्ट हैव ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स व्हिच इज लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन्स कंडेंस टुगेदर इन लूज मास, एंड न्यूक्लियोप्रोटीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सब्सटेंस। तो प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट है ना, तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन होगा, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। सिंपल सा बात है। मतलब ऑप्शन देख के लगेगा क्या ही तो बोल दिया, लेकिन जब उसको सिंपल तोड़ोगे तब पता चलेगा। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स में आता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स होगा, जो कि एम्बेडेड होगा साइटोप्लाज्म में। अमीबा एंड पैरामीशियम, अगेन एक ही क्वेश्चन देखो, ऑस्मो रेगुलेशन 1991 से लेकर के 2024 तक यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से होता है। आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हमारा एनसीईआरटी। प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट्स बिलोंग्स टू अगेन स्पोरोजोअन्स, ये प्लाज्मोडियम अलग है स्लाइम मोल्ड्स वाले प्लाज्मोडियम से। ये क्या करा रहा है, हमें मलेरिया करा रहा है, ये याद रखना है। विच इज ट्रू अबाउट ट्रिपैनोसोमा, याद करो ट्रिपैनोसोमा, FST करके मैंने याद कराया था, किसमें आता है ये, फ्लैजेलेट्स में आता है। पॉलीमॉर्फिक होता है, बिल्कुल, ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स में ये एग्जिस्ट करता है। ये वर्ड तो हम लोगों ने कहीं सुन ही नहीं रखा है ऐसे भी, तो ये गलत हो गया।
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पैरामीशियम में याद करो, मैंने बोला था 2 न्यूक्लियस होते हैं जिसमें छोटे वाले न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। ट्रिपैनोसोमा अगेन FST, एफ से फ्लैजिलेट में ट्रिपैनोसोमा आता है तो जू फ्लैजिलेटा इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग रिवाइज करते हैं पूरा प्रोटेस्टेंस को। बच्चों इससे कितने सिमिलर क्वेश्चंस आए और मैंने एक चार्ट में बस पूरा प्रोटेस्टेंस कंप्लीट कर दिया। देखो इस चार्ट से तुम्हें पूरा प्रोटेस्टेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट होता है पता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। इसका एग्जांपल हमें क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ये क्लियर है। अब क्या चिल्ड्रन डोंट ईट समोसा पिज्जा, याद है हमें, हर जगह पाए जाते हैं पता है। ये दोनों प्लांट लाइक है तो फोटोसिंथेटिक है, ये प्लांट और एनिमल लाइक है तो फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होंगे। ये दोनों एनिमल लाइक है तो खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे। इनके पास सिलिका है जिसकी वजह से ये इंडिस्ट्रक्टेबल है, इसी से बार बार क्वेश्चन आता है। इनके पास स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट है, ये प्लांट और एनिमल लाइक दोनों इसलिए क्योंकि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि प्रोटीन रिच लेयर है। इसका फाइजेरम वाला एग्जाम्पल पूछा गया था अभी। अब ये इसको कोई खत्म नहीं कर सकता तो क्या कर रहे हैं, जाकर के अर्थ में डिपॉजिट हो जा रहे, डायटमेशियस अर्थ बना रहे, सोप बॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यही चीफ खाना बना रहे हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशंस के। ये डाई है तो 2 फ्लैजिला होगा इसके पास, यूग्लिनोइड्स के पास भी 2 फ्लैजिला है। ये फेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम बना रहा है। ये प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स का। इसका एग्जांपल हमें क्राइजोफाइट्स का डी डाई एटम्स एंड डेस्मीज दैट इज गोल्डन एल्गी याद रखना, ये इमेज याद रखना है। अब ये डाई से 2 फ्लैजिला और डाई से डाई बनाएंगे मतलब पिगमेंट बनाएंगे। रेड कलर का जो पिगमेंट बनाएंगे उसको गोनियोलॉक्स बोलते हैं। यूग्लिनोइड का एग्जांपल में यूग्लिना आ जाएगा। स्लाइम मोल्ड फेवरेबल में प्लाज्मोडियम बना रहे, अनफेवरेबल में स्पोर्स बनाएंगे ताकि इनको कोई खत्म नहीं कर सके। प्रोटोजोन्स अगेन 4 टाइप के। ये 2 चार्ट में हम लोगों का पूरा प्रोटेस्टा रिवाइज और आज तक आए हुए पीवाईक्यूज भी सारे रिवाइज, इसके बाहर कुछ भी नहीं आया। हर जगह पाए जा रहे हैं प्रोटोजोन्स। इनके पास स्यूडोपॉड है, इनके पास फ्लैजिला सीलिया, इनके पास स्पोर लाइक स्टेज है। दोनों के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। इसका एग्जांपल FST से देखो कितने क्वेश्चन आए थे। ये पैथोजेनिक होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कराता है, इससे क्वेश्चन आया था। ये भी पैरासाइट है, सब भी पैरासाइट्स है यहाँ पे। यहाँ पे पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियस होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन छोटे वाले न्यूक्लियस में होता है, इससे क्वेश्चन आया था। इसके बाहर कुछ भी नहीं आया। ऑक्सोस्पोर्स कौन बना रहा है? डाई एटम्स बना रहा है। बस पढ़ लो यार, में भी एक ही क्वेश्चन था। 2 चार्ट के थ्रू तुम्हारा क्या हो गया, पूरा प्रोटेस्टेंस रिवाइज हो गया, सारा एमसीक्यूज उसका आज तक जो आया था वो रिवाइज हो गया। और जब तुम इसको 4 बार पढ़ लोगे तो मेरे को नहीं लगता कि 2 मिनट से ज्यादा तुमको प्रोटेस्टेंट्स को रिवाइज करने में लगेगा, अगर 4 बार तुम एक ही चीज को एक ही जगह से एक ही चार्ट को अगर पढ़ो तो। ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। अब राइजोपस सब एग्जाम्पल याद करेंगे हम लोग। अभी अच्छा सा निमोनिक मैंने बता रखा है सबका। राइजोपस क्या था बच्चों? ब्रेड में जो फंगस लग रहा था, मम्मी को क्या बोलना था? मम्मी ब्रेड फंगस बोलती है, तुमको क्या बोलना था? ब्रेड मोल्ड को राइजोपस बोलना था। तो ये तो उसी से याद हो गया। अब अगैरिकस, यहाँ पे जो इजी है और जो डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं वो याद करो। अगैरिकस क्या था तुम्हारा? मशरूम। अब अष्टीलागो और पक्सीनिया, ये किसको याद है? अष्टीलागो। पहले इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देखो, इसके ना एग्जाम्पल्स पे ही क्वेश्चन है सारा। इसका निमोनिक पहले रिवाइज करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या था? फाइकोमाइसिटीज परम पूजनीय है, दैट इज राम को क्या करना है? पूजा करनी है, राम भगवान की पूजा करनी है। तो राम क्या हो गया? आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से क्या हो गया? म्यूकर, एंड पी से फाइटोप्थोरा। सिर्फ हमें ये नहीं याद रखना कि इनका नाम क्या है, इनका जो कॉमन नेम है वो भी। ये क्या है? ब्रेड मोल्ड है, ये फंगस है मस्टर्ड पे, ये म्यूकर है, और फाइटोप्थोरा जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज करवाता है। अब एस्कोमाइसिटीज, प्रियंका चोपड़ा को भी ये टफ लगता है। शेज टू निक की एस्कोमाइसिटीज क्या है? टफ है। तो पी से पेनिसिलियम, क्लैविसेप्स, सैक्रोमाइसिस, ए से एस्परगिलस, वाई से अगेन ईस्ट एंड सैक्रोमाइसिस सेम है, एन से न्यूरोस्पोरा, टी से ट्रफल्स, लेकिन अगेन सिर्फ इस नाम पे हम लोग को नहीं टिकना है। पेनिसिलियम क्या? टॉक्सिन्स बनाता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करता है। ईस्ट सैक्रोमाइसिस याद रखना है, ईस्ट का यूनिसेल्युलर पार्ट याद रखना है। इसमें न्यूरोस्पोरा का इसको बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज करे, ये याद रखना है। मॉडल्स और ट्रफल्स टेस्टी टेस्टी टॉफी के फॉर्म में खा सकते हैं, ये याद रखना है। अब इसका हम लोगों ने क्या बनाया था? अगर, पुष्टि, रष्टि, पफ बर्ड्स, अलग सही निमोनिक था। अगार का अगैरिकस यही मशरूम है। अष्टि इज स्मर्ट ऑफ वीट है, ये याद रखना। ऑक्सीनिया इज रष्टि, दैट इज रेस्ट फंगस। पफ बॉल्स हो गया, बी से बर्ड के नेस्ट में फंगस हो गया। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या नहीं शो कर सकता? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या करेगा? एक्टिंग, दैट इज ऑल्टरनेरिया, कॉलिटो, ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। मैक्सिमम क्वेश्चन देखना बस तुम्हारा इसके एग्जाम्पल से आए होंगे, और इसका एग्जाम्पल्स हमने रिवाइज कर लिया। अब चलो क्वेश्चंस लगाते, बहुत मजा आएगा। तो ओस्टिलागो क्या हो गया? स्मट फंगस हो गया ना, स्मट।
पक्सीना इज रस्टी फंगस। ऑप्शंस को मिला लो, जो जुड़ गया सही है। Which one of the following is not a criteria? क्राइटेरिया क्या क्या था बच्चों? माइसीलियम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन था, फ्रूटिंग बॉडी था, माइसीलियम था, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आर.एच. विटाकर साहब ने ओवरऑल क्लासिफिकेशन के लिए दिया था। गलत हो गया। Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cells called sheath cells. नहीं, they are called as heterocyst. फ्यूजन ऑफ टू सेल्स को कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस को कैरियोगेमी बोलते। गलत। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल प्लाज्म का फ्यूजन इज प्लाज्मोगेमी। सही हो गया ये। ऑर्गेनिजम्स that depend on living plants are called as saprophyte. प्लांट्स को सिर्फ सैप्रोफाइट नहीं, जो डेड मैटर से खाना बनाए दे आर सैप्रोफाइट्स। ईस्ट फिलामेंटस, पहला ही गलत। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है, तो वो फिलामेंटस कैसे हो सकता है? मॉरल्स और ट्रफल्स क्या टॉफी है? बिल्कुल टॉफी है वो। क्लैविसेप्स क्या सोर्स है एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी का? हाँ है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स इंडोजेनसली। याद करो, जब हम लोगों ने तुम्हें एस्कोमाइसिटीज में ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें बोला था कि इसको याद रखना, इसीलिए बोला था क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। चलो रिवाइज करते हैं। अगेन एक चार्ट से तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। पूरा इस चार्ट को 4 बार पढ़ लो। एग्जाम से एक दिन पहले 2 मिनट में इस चार्ट को रिवाइज कर लूंगी। एस्कोस्पोर्स में क्या हो रहा था? कोनिडिया बाहर बन रहा था और फ्रूटिंग बॉडी जो था वो अंदर बन रहा। बस यही क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन था, ट्रू और फॉल्स पता करना था। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब सैप्रोफाइट क्या होता है? ऑब्वियसली जो डेड मैटर को खाता है वो सैप्रोफाइट होता है। पैरासाइट कौन होता है? जो हमारे बॉडी के ऊपर रहता है, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। लाइकन्स, झूठी दोस्ती फंगस किसके साथ कर रहा था? एल्गी के साथ। और जब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ कर रहा था उसको माइक्रोराइजा बोल रहे थे। अगेन सब कुछ दिया हुआ है हमारे ओआरएस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? बच्चों प्रोकैरियोट नहीं है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया नहीं है? सैक्रोमाइसिस पहले ही हमें पता है। सैक्रोमाइसिस क्या है? ईस्ट है, यूनिसेल्युलर है। माइक्रोबैक्टीरिया में नाम में ही बैक्टीरिया है। नॉस्टॉक नॉटी बैक्टीरिया है। ऑसिलेटोरिया हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आगे, जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे वहां पे। आफ्टर कैरियोगेमी न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। अब ये याद रखना है कि ये अब यहाँ पे कैरियोगेमी वर्ड यूज कर दिया, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया ये कौन से स्पोर्स की बात हो रही है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स की बात हो रही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सोजिनस स्पोर्स का कब प्रोडक्शन होता है? अगेन याद करो, ये वाला पॉइंट इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि याद कर ले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सोजिनसली प्रोड्यूस कौन सा स्पोर्स है? बैसिडी माइसिटीज। एक चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल में क्या क्या था? अगैरिकस था ना, अगार, रष्टी, रष्टी, पफ, बर्ड, तो अगैरिकस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगस? फंगस यूकैरियोटिक, सही बात है। क्या फंगस के पास सेल्यूलोज है? नहीं, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है कि फंगस के पास काइटिन होता है। हाँ, खुद आलसी ये खाना तो नहीं बनाएंगे। यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर कैसे? यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल क्या था? ईस्ट। तो ये भी बात सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? बच्चों यू बैक्टीरिया जो है वो फॉल्स बैक्टीरिया होते हैं क्या? नहीं, यू बैक्टीरिया तो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंगस बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बिल्कुल है। गोल्डन एल्गी डेस्नीज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आंसर क्लियर हो गया। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगस, सबसे इंपॉर्टेंट काइटिन। बार बार मैंने बोला है, रिपीटेड फंगस में काइटिन इंपॉर्टेंट है। इम्परफेक्ट फंगस नाम से ही हमें याद आ गया, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब क्यों इम्परफेक्ट है ये भी हमें पता है, ड्यूटेरो क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो कर सकता। अभी लेकिन इसमें फायदा क्या है? ये डिकम्पोज कर रहा है लिटर को और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प कर रहा है। अब मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये तो टेस्टी टॉफी है, ये पॉइजनस थोड़ी है, यही बात गलत हो गया। ईस्ट यूनिसेल्युलर है, ये बात सही है। फर्मेंटेशन में यूज होता है, ये बात सही है। पेनिसिलियम मल्टी सेल्युलर है, सही है। एंटीबायोटिक बनाता है, ये भी सही है। न्यूरोस्पोरा को दिमाग वाला बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज करे, बिल्कुल सही है, तो ये बात गलत हो गया। सारा वो 2 पेज में बच्चों सब कुछ दिया हुआ है फंगस के। वो 2 में भी एक पेज जो चार्ट वाला पेज है उसी उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट? म्यूकर, याद करो म्यूकर किसका एग्जाम्पल था? सबसे पहला परम पूजनीय में जो राम भगवान की पूजा कर रहे थे अपन, दैट इज एम इज म्यूकर। तो म्यूकर किसके अंदर आएगा? फाइकोमाइसिटीज के अंदर आएगा। तो ये तो पहले ही गलत हो गया।
अगैरिकस, अगैरिकस याद करो, अगार रष्टी अष्टी पफ बर्ड्स, तो वो बैसिडियोमाइसिटीज में था। हाँ ये सही है, पैरासाइटिक फंगस है, मशरूम है, ठीक है। फाइटोप्थोरा अगेन परम पूजा, राम भगवान की पूजा, फाइटोप्थोरा बैसिडियोमाइसिटीज में तो आता नहीं, फाइकोमाइसिटीज में गलत हो गया। ऑल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता, बिल्कुल एक्टिंग कर रहा है, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये बात सही है। ये बच्चों पैरासाइटिक फंगस नहीं है, ये वैसा, ये मशरूम तो हम लोग खाते हैं ना, तो ये पैरासाइटिक कैसे हो गया, तो ये बात गलत हो गई। विच वन ऑफ द फंगस कंटेन हेल्यूसिनोजेंस, याद करो मैंने अलग से तुम लोगों को पढ़ लो यार सेक्शन में बताया, हेल्यूसिनोजेंस कौन से होते हैं, अमनीटा मस्कैरिया हेल्यूसिनोजन है हम लोगों को, दूसरी दुनिया में ले जाएंगे हमारे ख्यालों में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगस, फंगस के पास सेल वॉल नहीं है, बिल्कुल गलत, फंगस के पास तो काइटिन की सेल वॉल है, फंगस हेट्रोटॉक्स है, बिल्कुल बहुत आलसी है ये। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा क्योंकि ये यूकैरियोट होते हैं, फैगोट्रॉक्स नहीं। द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज, अगेन बच्चों तुम्हें रिंगवॉर्म कैसे याद रखना है, तुम लोगों ने इचगार्ड का एड टीवी में देखा है क्या, सबने देख रखा होगा, वो क्या करवाता है, दांत करवाता है, ये दांत क्या होती है, रिंगवॉर्म होती है, और ये रिंगवॉर्म क्या होते हैं बच्चों, ये फंगल इन्फेक्शन होती है, ये याद रखना है। तो फंगस की वजह से हो रहा है, तो फंगस यहाँ पे कौन सा है, एक ही तो है, राइजोपस और ब्रेड मोल्ड, बाकी टेप वॉर्म तो हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, वहीं पे फाइलेरियल वॉर्म भी पढ़ेंगे, फाइलेरियल वॉर्म हम लोग अलग से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 में पढ़ेंगे, राउंड वॉर्म भी हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, किसमें, प्रोकैरियोट में नहीं है, तो सैकेरोमाइसीस तो प्रोकैरियोट नहीं है, क्लेमाइडोमोनास भी प्रोकैरियोट नहीं है, प्लाज्मोडियम प्रोकैरियोट नहीं है, प्रोटिस्टेंस में आता है, तो बच्चा क्या, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसके पास नहीं होगा। अगेन रस्ट ऑफ व्हीट, स्मट ऑफ व्हीट, अष्टी लागो, which of the following is wrong pairing for the disease and its cause, organism, black rust of wheat, पक्सीनिया नहीं, पक्सीनिया क्या थी, रस्टी, ये गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, स्मट ऑफ व्हीट इज अष्टी लागो सही है, रूट तो फिर और सारा सही होगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी मैंने तुम्हें ऑल्टरनेरिया करके बताया, मिलॉइडी लाइनिंग का रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स होता है, एक ऑड वन आउट सेलेक्ट हो जाएगा, सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, और ये चीज तुम लोग देख रहे हो फंगस में मैक्सिमम क्वेश्चन उनके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से, और कहां से आया है, उनके एग्जाम्पल से, तो फर्स्ट डे से किस पार्ट पे फोकस करना है, ये बात तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये मैंने अपने बेस वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बैसिडियोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज का क्या था, बर्ड और पफ बॉल्स, याद करो एग्जाम्पल्स, रष्टी अष्टी पफ बर्ड्स, अगर रष्टी अष्टी पफ बर्ड्स था उसका एग्जाम्पल, तो बर्ड्स और पफ बॉल्स हो गया बैसिडियोमाइसिटीज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड, अगेन कहां पे ग्रो करता है सबसे इंपॉर्टेंट फंगस, फैशनेबल है सिर्फ वार्म और ह्यूमिड प्लेस में, तो गर्म टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, ठंडी में तो ग्रो करेगा नहीं, टेम्परेचर ज्यादा, ह्यूमिडिटी भी क्या होनी चाहिए ज्यादा, और इल्यूमिनेटेड प्लेस में तो इसको मार सकते हैं हम लोग, इसलिए बोलते हैं कि हम लोगों को अपने अंडरगारमेंट से सब धूप में सुखाने चाहिए ताकि वहां पे फंगस ग्रो ना करे, और शेडी प्लेस में ग्रो करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ए डी एंड ई, तो ए डी एंड ई, क्लियर। अब विच फंगल डिजीज स्प्रेड्स बाय सीड एंड फ्लावर, सीड और फ्लावर से कौन से डिजीज फैलते हैं बच्चों, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, वैसे तो अगर तुम इसमें देखो तो ये सारे स्मर्ट हम लोगों ने पढ़े ही नहीं, तो बच्चा क्या स्मर्ट और वीट तुक्का भी मार के आ सकते हो इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट टॉक्सिन्स, याद करो पेनिसिलियम जो था वो टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा था, एक ही जो था, इसी के हेल्प से पेनिसिलिन ड्रग भी बना रहे हैं हम लोग। रस्ट ऑफ व्हीट, अगेन देखो रस्ट ऑफ व्हीट पे कितने बार क्वेश्चन है, अष्टी लागो, मतलब इससे एक और चीज क्लियर हो रही है कि बैसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल पे बहुत क्वेश्चन है। Columella is a specialized structure which is present in the sporangium of, again स्पोरेंजियम की बात हो रही है, किसके स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होगा, तो राइजोपस के स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होगा, इसको याद करना पड़ेगा। पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या बनाती है, यूरिडिया बनाती है, एंटीरिया बनाती है, ये याद रखना है, ये इसको भी याद करना है, अभी नई एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पुरानी कई कभी 37 ईयर्स में 1998 में आया था ये, तो बस तुम इसको याद रख सकते हो। माइक्रोराइजा किसके बीच का एसोसिएशन था, फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशन था। अगेन देखो रस्ट ऑफ व्हीट, वापस से रस्ट ऑफ व्हीट, अब तक तो तुम लोगों को याद हो गया होगा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, टॉक्सिनिया, अष्टी लागो और रस्ट ऑफ व्हीट पे कितना क्वेश्चन है ये देखो, तो पूरा फंगस का क्लियर।
क्या कोई भी एक क्वेश्चन था जो उस चार्ट से बाहर था? पूरे 37 ईयर्स के क्वेश्चन है और बस इस चार्ट से तुम्हारा क्या हो गया, पूरा रिविजन हो गया। किसके बेसिस पे? माइसीलियम के बेसिस पे, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया। कौन एक्सोजिनस फोर्स, कौन इंडोजिनस बना रहा है, कहाँ कब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक्सोजिनस फोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका पूरा एग्जाम्पल इस पे बस क्वेश्चन था। ये जो एसोसिएशन बना रहा है फाल्गी के साथ, रूट्स ऑफ हायर क्लास के साथ, काइटिन का सेल वॉल बना, ये स्टीरियो सेल्यूलर है, इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। इसका सेक्शुअल साइकिल के बारे में क्वेश्चन है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ये 2 पेज याद कर लो, पूरी फंगस क्लियर। एग्जाम से एक दिन पहले 2 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ये पूरा टॉपिक। अब हम लोग आते हैं किंगडम प्लांटिंग। बच्चों, किंगडम प्लांटिंग और एनिमेलिया हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 एंड 4 में। उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार लगा लेते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अल्टीमेटली तुम्हारे दूसरे किंगडम से ही रिलेटेड है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगी एंड प्लांटिंग, बिल्कुल सही बात है। मशरूम्स बैसिडियोमाइसीडीज को बिलोंग करता है, बिल्कुल अगारिकस है। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी फीडिंग स्ट्रक्चर्स स्पोरोजोआंस, गलत हो गया, अमीबॉइड्स में प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ का था तुम्हारा? प्रोटोजोन्स का था। सेल वॉल एब्सेंट किस में होता है? माइकोप्लाज्मा में। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? अगेन बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, तो एनाबीना में न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन बैक्टीरिया में नहीं होगा। बैक्टीरिया कौन है? नॉस्टॉक। देखो नॉस्टॉक पे कितने क्वेश्चन है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुद का खाना खुद कौन नहीं बना रहा है? फंगस। अब पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, सम फंगी आर एडिबल, सही बात है, सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, नहीं, यही तो एब्सेंट है, इसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। सेल वॉल मैमेलिया में नहीं होता, बिल्कुल ये बात सही है। प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों शो कर सकता है, ये भी बात सही है, तो ये वाला बात गलत। सारा कुछ नोट्स में दिया है, एक ही नोट्स में सब कुछ दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल? सेल वॉल किसके पास नहीं है? तो ये याद करो। ऑब्वियसली एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है, तो ये साइनोबैक्टीरिया तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एनिमल में नहीं आता। सैकेरोमाइसिस ईस्ट, ये फंगस है, इसके पास भी सेल वॉल है, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये क्या बचा? सी फैन। एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वहां पे सी फैन गॉर्गोनिया एग्जाम्पल है। वायरॉइड्स अगेन याद करो, वायरॉइड आरएनए है जिसके पास प्रोटीन कोट है नहीं, इसके पास प्रोटीन की कोटिंग ही तो नहीं है जिसकी वजह से इसका साइज छोटा है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ये बात सही है। मैड काउ डिजीज याद करो, पी से प्रायॉन्स, पी से प्रोटीन्स, और पी से पागल कर देगा तो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? प्रायॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ये तो बात सही है, पी से प्रायॉन्स। वायरॉइड के पास प्रोटीन कोट नहीं है, ये भी बात सही है। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिना तो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ये भी बात सही है। लेकिन इसका इन्फेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट नहीं है। ये क्लियर है हम लोग को। वायरॉइड्स दूसरे वायरस से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये आरएनए है जिसके पास प्रोटीन कोट नहीं है। Which one of the following is wrong for thyroids? Thyroids are infectious, बिल्कुल infectious है। हाई मॉलिक्यूलर वेट की आरएनए नहीं, छोटी सी होगी और लो मॉलिक्यूलर वेट की होगी। प्रोटीन कोट नहीं है, वायरस से छोटे दिखते हैं। टर्म कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, बच्चों मैंने तीनों साइंटिस्ट का नाम कैसे याद करवाया था? डिमिट्री इवानोव्स्की में आईवी से उल्टा वीआई इन्होंने वायरस दिया था। फिर एक थे एमडब्ल्यू और एक थे डब्ल्यूएम। तो एमडब्ल्यू के साथ वीजरनिक थे जिनका नाम बड़ा था, उन्होंने बड़ा काम किया था, उन्होंने ही कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया था, तो ये बात तो सही होगी। मोज़ैक डिजीज जो टोबैको में होती है और एड्स जो है वो वायरस से हो रही है, ये भी बात सही है। वायरॉइड्स को डीजे वायरस की नहीं, वायरॉइड में तो ओ आ रहा था, तो ओ से किस क्या नाम था? टीओडाइनियर। ये क्लियर हो गया हम लोगों को। डब्ल्यूएम स्टैनली ने ही क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया था, तीसरे साइंटिस्ट जो थे। तो इससे हम लोगों का क्लियर हो गया कि ये वर्ड जो है कौन सा रॉन्ग है। साइंटिस्ट का नाम ऐसे हम लोग विजुअल मेमोरी से याद रख रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियम? याद करो, मैंने दिखाया था अभी डायग्राम, टोबैको मोज़ैक वायरस। वायरसेस के पास क्या होती है? डीएनए इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, सही बात है। या तो डीएनए होगी या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता। क्रोमोसोम्स नहीं होते। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोट तो है ही नहीं, इसका तो कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाला। अगेन बच्चों, एक पेज में सारा कुछ समराइज है, उसके 2 पेज में, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया। 2 पेज वायरस, वायरस एंड प्रायॉन्स का सब कुछ कंप्लीट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और वो भी इसमें 2 पेजेस है, लेकिन अगर तुम अल्टीमेटली जाओ क्या नाम है इसको A4 साइज में करोगी तो वो 1 पेज में ही हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस? पैरासाइट से सही बात है। हेलिकल सिमेट्री सबके पास नहीं, कुछ के पास तो पॉलीहेड्रल डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री शो करते हैं। एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स नहीं, यही तो एबिलिटी नहीं है इनके पास। अच्छा, तो ये बात इनके पास गलत हो गई बच्चों। फिर ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ये भी बात सही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों की हेलिकल सिमेट्री होती है इनके पास, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स तो नहीं बना सकते ये। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों को बेस्ट आंसर चूज करना है एक तरह से, इसका ये मतलब हुआ। Which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its or their named taxonomic group? पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम याद करो बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? फंगस है। ये दोनों क्या है? प्रोटिस्टेंस है। गलत हो गया। लाइकन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और प्रोटोजोआ नहीं, फंगस। ईस्ट ब्रेड और बियर बनाने में, बिल्कुल सही बात है। नॉस्टॉक और एनाबीना तो क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टेंस थोड़ी है। वायरस के इन्वेलप को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का बना होता है, कैप्सिड। याद करो, उसके बाहर कुछ भी नहीं है बच्चों, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है। अब गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे मैंने डायग्राम प्लेस नहीं किया, अच्छा मैं भूल गई, लेकिन याद करो कैसा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम है। ये क्या है तुम्हारा? उसका हेड है। हेड के बाद ये नीचे क्या होता है? कॉलर होती है। कॉलर के बाद इसके बाहर शीद होता है, और ऐसे ऐसे करके इसका क्या था? टेल था। यही डायग्राम था, तो तुम आइडेंटिफाई कर लेना। टीओडाइनिया ने क्या डिस्कवर किया था? याद करो, टीओ आ रहा है वायरॉइड। वायरॉइड क्या होता है? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। अब क्लोज रिलेशनशिप एल्गी एंड फंगस, बच्चों लाइकन। अब इसमें फंगस क्या करेगा? फंगस तो खाना नहीं बना के देता, फंगस उसको क्या देता है? घर देता है। प्रोवाइड्स फूड फॉर द एल्गी नहीं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी। ये काम कर रहा है वो, उसको जगह दे रहा है रहने के लिए। ट्रू नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस बच्चों। रेट्रोवायरस मतलब एचआईवी वायरस के बारे में। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आरएनए किसमें कन्वर्ट होगा? डीएनए में। तो ये बात तो गलत हो गई। रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये बात सही होगी। जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए होता है, ये भी सही है। दे आर द कॉजेटिव एजेंट 14 काइंड ऑफ कैंसर, कैंसर भी करवा सकता है रेट्रोवायरस, हाँ, बट ज्यादा स्टेज में बढ़ गया तो। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉजेज देयर लाइसिस, मैंने बताया था। लाइटिक वायरसेस बैक्टीरिया को लाइसिस कर देते हैं। लाइकेंस किसके बीच का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों? अगेन एल्गी और फंगस। उसमें भी फंगस जनरली कौन सा होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फायदा दे रहे हैं। एक घर दे रहा है, एक खाना दे रहा है। Which one of the following statement about the viruses is correct? Viruses possess their own metabolic system, यही तो नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से इसको हमारे ऊपर रहना पड़ रहा है। All viruses contain both RNA and DNA नहीं, या तो आरएनए या तो डीएनए। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बिल्कुल अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते। न्यूक्लिक एसिड्स को कैप्सिड बोलते हैं नहीं, प्रोटीन्स को कैप्सिड बोलते हैं। बच्चों एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के हर साल पूछा जा रहा है। टोबैको मोज़ैक वायरस का मैंने वहां पे साइज लिखवाया था, 300 into 20 नैनोमीटर का होता है। वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम, क्यों? क्योंकि इनको दे रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इनको दोनों आरएनए डीएनए चाहिए, ऐसा भी नहीं कि इनको फूड मॉलिक्यूल चाहिए, ऐसा भी नहीं कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत है फॉर रेस्पिरेशन, इसलिए क्योंकि दोनों को एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे ये अपने सेल्स को रेप्लिकेट कर सके। कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस वायरस है, तो ये एक्सेप्शन है बच्चों। नॉर्मली क्या होते हैं वायरसेस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये याद रखना है। अगेन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कभी तो 37 ईयर में पूछा गया होगा, तो ये याद रखो बस इसको। वायरसेस के पास क्या होता है? इधर आरएनए या तो डीएनए। राइबोसोम से सब नहीं होते, अपने कोई ऑर्गेनिल्स इसके पास नहीं होते। मोस्ट ऑफ द लाइकेंस एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। एल्गी कौन सा? ग्रीन एल्गी। फंगस कौन सा? एस्कोमाइसिटीज। पहले ही ऑप्शन करेक्ट है, ये मैंने तुम लोगों को नोट्स में भी लिखवाया है। अब व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरसेस? ऑब्वियसली आरएनए। वायरस का तो आरएनए ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकेंस इज रॉन्ग? They grow very rapidly, 2 centimeter per day. They show fungal and algal symbiotic relationship. लाइकेंस तो बहुत स्लोली ग्रो करता है, यही बात गलत हो गई, मैंने नोट्स में भी लिखा है। दे शो फंगल एंड एल्गल रिलेशनशिप, ये भी बात सही है। सम ऑफ द स्पीसीज आर ईटन बाय रेनडियर, चलो खा जा रहे होंगे। पोल्यूशन इंडिकेटर्स होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बहुत स्लोली ग्रो करता है, ये बात याद रखें।
टेल बैक्टीरियोफेज, टेलिंग ऐसे हो रही है तो ये इसको क्या करेगी, मोटाइल बनने में हेल्प करेगी। कहाँ पे मोटाइल होगा बैक्टीरियोफेज, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया में ही चलेगा ना। टोबैको मोज़ैक वायरस की जीन्स कैसे है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये हमें याद नहीं, सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस का था, इसीलिए ये दोनों याद रखते हैं। टोबैको का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और कॉलीफ्लावर का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये बस याद रखना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ऑर्गेनिज्म जो कि इंडिकेटर है पोल्यूशन के, अगेन लाइकन्स, ये तो हमें पता है। लाइकन्स SO2 पोल्यूशन इंडिकेट करते बिकॉज वो सेंसिटिव होते हैं उसके लिए, वो वहां पे ग्रो नहीं कर सकते। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कितने ब्यूटीफुली हमने एक ही नोट्स जो कि ओवरऑल रिवीजन स्ट्रैटेजी वाली नोट्स थी, उसी के थ्रू पहले बेस वीडियो में पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, पूरे 37 ईयर्स के पीवाईक्यू मार्क किए। फर्स्ट डे से आपको पता था कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर हम लोगों ने उसी क्वेश्चंस इसी मॉड्यूल के हेल्प से उसको मिनिमम टाइम में क्या किया, रिवाइज किया, और फिर हम लोग ने इसी मॉड्यूल के हेल्प से क्या किए, क्वेश्चंस लगाए। एक ही सोर्स को अब अगर तुम यही नोट्स को अगर तुम 10 बार पढ़ लिए पूरे साल में, और नोट्स ज्यादा पेजेस के हैं नहीं, तुम देख रहे हो कि एक एक चार्ट में पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया गया। तो बच्चों देखो, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन था, डिमिट्री इवानोव्स की, MW बेजनिक, WM स्टैनली वाले साहब के बारे में जो क्वेश्चन है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होता है, इन्फेक्टिव कंपोनेंट हमें इनका पता ही है। फिर प्रोटीन्स कैप्सिड का बना होता है, कौन सी सिमेट्री है ये हमें याद रखना है, वायरॉइड्स क्या होता है, प्रायॉन्स के बारे में पढ़ लिया, लाइकेंस के बारे में, इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। अब इसी को 10 बार पढ़ लो पूरे साल, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, चैप्टर 3 का रिविजन करेंगे। तब तक आप लोग क्या करना, चैप्टर 3 का बेस वीडियो देख करके आ जाना, फिर मस्त हम लोग चैप्टर 3 का रिविजन करेंगे उस दिन इसी मॉड्यूल के थ्रू। थैंक यू।